अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई करने के बाद जो बिजनेस रिक्वायरमेंट थी हमारी उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया था एपिक्स में और उसके बाद फीचर्स में और सब टास्क में, और इनको हमने जीरा के अंदर ऐड कर दिया था। ठीक है, ये हमारे पास आ गई स्टोरीज और उसके अंदर सब टास्क। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने बनाना है प्रोजेक्ट का रोड मैप। रोड मैप क्या होता है? ये हमें बताता है कि हाई लेवल फीचर्स, फॉर एग्जांपल जितनी भी स्टोरीज हैं, यूजर साइन अप, प्रोफाइल मैनेजमेंट, सर्च एंड फिल्टर, प्रॉपर्टी डिटेल पेज, ये सब के सब हमने किस महीने में कौन सा फीचर लेके चलना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रोड मैप बनाया हुआ है एक। ये वही चीजें हैं जो कि हमने यहाँ पे एपिक्स के अंदर पढ़ी थी कि यूजर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि हमने उसको ना कैटेगरीज में, मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हुआ है। जैसे ये वाले इसके कोर फीचर्स हैं, इसका एक एडमिन पैनल बनेगा, इसका एक मॉड्यूल होगा मोनेटाइजेशन का, एक एडमिन पैनल की इम्प्रूवमेंट होगी। ऊपर हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है Q1 के अंदर। Q1 यानी कि Q1, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च 3 माह होते हैं, इसके अंदर ये वाले फीचर्स होंगे। Q2 है, इसके अंदर अप्रैल, मई, जून होगा, और इसके अंदर ये वाले फीचर वो इसके अंडर आएंगे, इन 3 कॉलम्स के अंदर। मजीद हमने डिवाइड कर दिया कि जनवरी के महीने में हम चाहते हैं कि ये वाली चीजें हमारी कवर हो जाए, हमारे ये वाले फीचर बन जाए। ठीक है, जैसे भी यूजर रजिस्ट्रेशन है, प्रोफाइल सेटअप है, प्रॉपर्टी लिस्टिंग है, उसके अलावा एडमिन पैनल में व्यू बेसिक मैट्रिक्स हैं, ये वाली चीजें बन जाएं। ठीक है, जैसे भी एक ये फीचर था, प्रोफाइल मैनेजमेंट का फीचर था, सर्च सॉर्टिंग था, प्रॉपर्टी डिटेल पेज था, ये सब के सब हमने रोड मैप के अंदर सेट कर दिए। ठीक है, डिटेल पेज हम अगले में ले गए। इसमें जो चीज, क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं उनके ज्यादातर एमवीपीस के अंदर काम हो रहा होता है जो उन्होंने लॉन्च करना होता है। जो प्रोडक्ट लेवल की चीजें होती हैं, दो किस्म के होती हैं, दो किस्म की चीजें होती हैं जो कि नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजर हैंडल करता है। एक होती है प्रोडक्ट, एक होती है प्रोजेक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उन्होंने अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज होती है प्रोजेक्ट्स, यानी किसी और के लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। हम किसी और के लिए जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वो एक्चुअली प्रोजेक्ट्स होती है। ठीक है, ये दो फर्क होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने जो मेन चीज इसमें समझने वाली है वो ये है कि कुछ चीजें होती हैं दूसरों पे डिपेंड करती हैं। जब एक चीज बनेगी तो उसके बाद फिर दूसरी चीज बनेगी। पहले एक एक्टिविटी खत्म होगी तो उसके बाद फिर दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी की लिस्टिंग बनेगी तो उसके बाद फिर प्रॉपर्टी का डिटेल पेज आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी की लिस्टिंग बनेगी तो उसके बाद फिर हम इसके फिल्टर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की लिस्टिंग बनेगी तो उसके बाद फिर हम सर्च पे काम कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी की लिस्टिंग बनेगी तो हम इंक्वायरीज वगैरह जो है ये फीचर बना सकते हैं। ठीक है, लिस्टिंग बनेगी तो हम मार्च के महीने में 50 से सेव प्रॉपर्टी का मौजूद कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी लिस्टिंग होगी जनवरी के महीने में तो फिर एडमिन पैनल के अंदर अप्रूवल होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात? हमने ये देखना है, इसको कहते हैं एक्टिविटी सीक्वेंस। ठीक, एक हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, कौन सी एक्टिविटीज इन सब में जो भी हमारे फीचर्स थे
इन सब में कौन सी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं कि ये वाली एक्टिविटी पहले फिनिश होगी तो फिर दूसरी एक्टिविटी को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही लॉजिकल चीज होती है और कॉमन है, और बहुत ज्यादा इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज वगैरह नहीं चाहिए होती, सिर्फ ये कॉमन सेंस की बातचीत होती है कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। अगर आपको इनिशियली डोमेन का अंदाजा नहीं होता तो फिर बेहतर ये होता है कि आप डेवलपर्स के साथ बैठ के ये आइडेंटिफाई कर लें। ये वाला जो सारा काम होता है रोड मैप बनाना, ये जिम्मेदारी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर्स की। लेकिन अगर डोमेन का नॉलेज आपके पास कम है तो फिर आप डेवलपर्स, क्यूएस या जो दूसरे प्रोडक्ट ओनर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या फायदा हो गया कि हमें ये पता चल गया रोड मैप के अंदर कि जनवरी के अंदर हमने ये वाले फीचर्स पे काम करना है। ठीक है, फरवरी में इस पे काम करना है, मार्च में इस पे काम करना है। ठीक है, अप्रैल के अंदर हमको क्या करना है, अप्रैल के अंदर हमको फीचर्ड लिस्टिंग पे काम करना है, मई में हमें पेमेंट की इंटीग्रेशंस पे काम करना है, और उसके बाद रियल टाइम चैट को हमने जून में जाके प्लान किया हुआ है। सिंपलिसिटी के लिए हम एक महीने की एक स्प्रिंट बनाएंगे, और ये वाले जो फीचर्स हैं जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल सेटअप, प्रॉपर्टी लिस्टिंग, उसके बाद यू बेसिक मैट्रिक्स, ये वाली जो चीजें हैं ये हम स्प्रिंट 1 के अंदर कर देंगे ऐड तमाम फीचर्स। स्प्रिंट 2 के अंदर हम फरवरी में जितनी भी चीजें हैं जैसे प्रॉपर्टी की सर्च है, प्रॉपर्टी की डिटेल पेज है, बेसिक फिल्टर्स हैं, ये उसमें कर देंगे स्प्रिंट 2 में। स्प्रिंट 3 के अंदर हम ये वाले आइटम्स ऐड कर देंगे। स्प्रिंट 4 में हम ये अप्रैल के महीने के, स्प्रिंट 5 में मई में, स्प्रिंट 6 में जून वाली आइटम्स हम कर देंगे। ठीक है, ये आपको रोड मैप की समझ में आ गई कि इसमें सिर्फ एक ही चीज समझने की है, सिर्फ एक, कि जो सी चीजें दूसरों पे डिपेंड होती हैं वो वाली पहले करनी है, उसके बाद फिर दूसरी चीजें होंगी। ये समझ में आ गया? चले, अभी हम जो रोड मैप की चीजें हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्प्रिंट्स के अंदर ऐड करना सीखेंगे। शुक्रिया।